नमस्कार जी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी नेता और आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष सुशील वासवानी बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने सुशील वासवानी की करीब 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और ये कार्रवाई बेनामी संपत्ति के मामले में की गई है। सूत्रों के मुताबिक बैरागढ़ में बन रहे एक मॉल में वासवानी ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था और ये मॉल सन विजन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुरमुख दास कॉन्ट्रैक्टर के नाम से बन रहा था। लेकिन जब इस बात की जांच की गई तो कंपनी के अधिकारियों ने मॉल के निर्माण में हाथ धोने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि कंपनी ये मॉल बनवा भी रही है। इसके बाद आयकर विभाग ने इस बेनामी संपत्ति करार देते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक जांच के बाद सुशील वासवानी पर बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में 1 महीने पहले भी नोटिस जारी हुआ था और आखिरकार ये कार्रवाई सामने आई। 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। हम आपको ये भी बता दें कि नोटबंदी के बाद बैरागढ़ के महानगर कोऑपरेटिव बैंक के 160 खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करवाई गई थी। जिन खातों में ये संदिग्ध लेन देन हुआ उनमें से ज्यादातर बेनामी या फर्जी पाए गए थे और इसकी भी जांच चल रही है कि आखिर उन खातों में किसने पैसा जमा करवाया और वो पैसे कहां से आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है और भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी नेता के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बीजेपी नेता और आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष सुशील वासवानी अब मुश्किल में है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने सुशील वासवानी की करीब 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और ये कार्रवाई बेनामी संपत्ति के मामले में की गई है। और जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जिस तरीके से कार्रवाई सामने हुई और जिस तरीके से कार्रवाई दिसंबर 2016 में सुशील वासवानी के खिलाफ हुई थी, क्या उन दोनों कार्रवाइयों का आपस में संबंध है या ये कोई अलग कार्रवाई की गई है? देखिए, लंबे अरसे से ना सिर्फ इस पूरे मामले में कवायद चल रही थी, जिस तरीके से इनकम टैक्स ने इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो रेड कंडक्ट करी थी सुशील वासवानी के नोटबंदी के दौरान, जिस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट मिला था FIU से, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, कि इस बैंक में जो है लंबे अरसे से ना सिर्फ ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं बल्कि भारी मात्रा में जो है नोटबंदी के दौरान नोट एक्सचेंज कराने के लिए जो बैंक था उस इलाके का, बैरागढ़ का, वो पहचाना जा रहा था और ये इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अपनी उसको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में भी पाया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब बातचीत की गई कि कहां उनके निवेश पाए गए, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दस्तावेज आयकर विभाग को मिले, उन प्रॉपर्टी के मौके में आईने जो थे वो आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा किए गए। उन पर पाया गया कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये किस किस कंपनी ने बनाई है, किस किस कंस्ट्रक्शन के लोगों ने बनाई है, किन किन ठेकेदारों ने बनाई है। तो आयकर विभाग के अधिकारियों ने जब उन लोगों के मौकों पर जाकर उनसे बात करी, उनसे बयान लिए गए, तो ऐसे में एक मॉल का नाम उभर कर आता था सामने। वो मॉल बताया जा रहा है कि जिस कंपनी का बताया जा रहा था कि जिसके नाम पर वो मॉल बनना है, दरअसल वो कंपनी के नाम पे वो मॉल था ही नहीं। उसके प्रबंधन से पूछताछ की गई कि ये मॉल क्या आप बना रहे हैं, तो उस प्रबंधन ने साफ तौर पे इस पूरे मामले में कहने से कुछ भी इनकार कर दिया और आयकर विभाग को जो बयान दर्ज कराया उसमें साफ कहा है कि ये इस प्रॉपर्टी से हमारा किसी तरीके का लेना देना नहीं है। इसमें इस पूरे मामले में जो है सुशील वासवानी का ही ये पूरी प्रॉपर्टी है। जो कंपनी थी, जिस कंपनी को सुशील वासवानी बता रहे थे कि जिस कंपनी के नाम पर उन्होंने ये पूरे मॉल को खड़ा किया है, उस कंपनी ने खुद को अपने से अलग कर लिया उस मॉल से और वो जो मॉल है अब आयकर विभाग ने उसको ना सिर्फ अटैच कर लिया अपनी प्रॉपर्टी में और इसके अलावा भी उनकी 3 प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है। सुशील वासवानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खासा रसूख रखते हैं, खासतौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं में, बैरागढ़ के जो यूनिट्स हैं उनमें बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। अब इस पूरे मामले में जो है आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन के DI जो है आके पारीवाल, उन्होंने साफ, उनसे कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने इस खबर की पुष्टि करी। इस मामले पर हमने सुशील वासवानी की भी प्रतिक्रिया चाहिए। जब उनसे इस पूरे मामले का मैंने पूछा, जानना चाहा कि इस पूरे मामले में आपके खिलाफ ये जानकारी आई है और इनकम टैक्स ने जो इस पूरे मामले में आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है, तो उन्होंने साफ तरीके से कुछ भी कहने से मना कर दिया और फोन काट दिया। ऐसे में ये पूरी खबर जो शाम से आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में प्रोसेस जारी था और देर रात होते होते सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CBDT को भी इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है कि सुशील वासवानी के मामले में जो भी अभी तक का
प्रोसेस चल रहा था वो पूरा कर लिया गया है और सुशील वासवानी की जो 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है बैरागढ़ और अन्य इलाकों में उसको अटैच कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है मध्य प्रदेश में। ये दूसरा मामला है जो बेनामी संपत्ति में प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इसके पहले सतना के एक बड़े सीमेंट कारोबारी हैं, उनके यहाँ की प्रॉपर्टी को अटैच किया था बेनामी संपत्ति में। वो देश में पहला मामला था, ये मध्य प्रदेश का दूसरा मामला है जिसमें आयकर विभाग मध्य प्रदेश ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बिल्कुल अजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस मॉल की बात सामने आ रही है कि जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जिस कंपनी के नाम से मॉल बन रहा है वो कंपनी बना ही नहीं रही थी। कब से इस मॉल का निर्माण चल रहा था और क्या ये इस मॉल में केवल सुशील वासवानी का पैसा लगा हुआ था? जी मैं आपको बता दूं कि पूरा मॉल की बात जहां तक है कि मॉल पूरे तरीके से बनके तैयार है। सुशील वासवानी इस मॉल की कई दुकानों को बेच भी चुके हैं। मॉल का एक बड़ा पार्ट जो है बिक चुका है। जब तक आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस दौरान गुपचुप तरीके से ना सिर्फ मॉल की दुकानें जो थी वो बना ली गई बल्कि उनका कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, उनको बेच दिया गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन दुकानों को बेच दिया गया है आखिर उनका क्या होगा, क्योंकि अब आयकर विभाग जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी को अटैच करता है जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है उन प्रॉपर्टी को अब ना तो बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। ऐसे में इस पूरे मामले में ना सिर्फ जो है सुशील वासवानी बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो उनके ऊपर चार्जेस होंगे वो धोखाधड़ी के भी बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आयकर विभाग ने इस पूरे मामले में प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई करी है उसके बाद भी इस पूरे मामले में खरीदा और बेचने का कारोबार जो है सुशील वासवानी और उनके लोगों के द्वारा किया गया है। तो लिहाजा ऐसे में पूरे मामले में यह बड़ी बात और निकल के सामने आ सकती है कि आखिर जो कंपनी थी उस कंपनी ने जब आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ करी और सुशील वासवानी ने करी, तो सुशील वासवानी से जब इस पूरे मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कर दिया था कि इस मॉल में जो है मेरा महज 4 करोड़ रुपए का निवेश है और उस निवेश को जो है ऑन डॉक्यूमेंट प्रूफ भी कर दिया था। लेकिन जब कंपनी के अधिकारियों से संदर्भ पूछताछ की गई कि आपके पास इसका कंस्ट्रक्शन का जिम्मा है और ये मॉल आप बना रहे हैं, इसमें सिर्फ महज 4 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टमेंट सुशील वासवानी का, तो ऐसे में कंपनी ने इस पूरे मामले में हाथ होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम ऐसा कोई मॉल नहीं बना रहे हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जो एस्टैब्लिश करता हो कि ये मॉल का कंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल आयकर विभाग के लिए यही था कि आखिर मॉल बना कौन रहा है, आखिर ये 10 से 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है किसकी जिसमें इसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर आयकर विभाग ने सुशील वासवानी से उनका पक्ष जानना चाहा तो वो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। लिहाजा आयकर विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मॉल समेत कई अन्य प्रॉपर्टी जो है सुशील वासवानी की जिनकी कुल कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है उन्हें अटैच कर लिया और उनकी खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, भोपाल के कलेक्टर जो है सुदामा पी खाड़े उनको भी इस पूरे संदर्भ में न सिर्फ लेटर भेजा गया है ताकि ये जो प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं कलेक्टेड में आते हैं या अन्य जगहों पर आते हैं तो उसके बारे में आयकर विभाग को सूचित किया जा सके ताकि आने वाले दिनों में लोग ऐसे किसी भी फ्रॉड से बच सकें जो वासवानी के द्वारा जो मॉल बनाया गया है उनकी दुकानों को खरीद सकें। बिल्कुल अजय, हमारे साथ आप बने रहिएगा। एक बार फिर से दर्शकों को एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी नेता और आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष सुशील वासवानी बड़ी मुश्किल में है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने सुशील वासवानी की करीब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और एक कार्रवाई बेनामी संपत्ति के मामले में की गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो दूसरी बार ये बड़ी कार्रवाई सामने आई जहां पर बेनामी संपत्ति के मामले में जब्ती की कार्रवाई हुई। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि बैरागढ़ में एक मॉल बन रहा था। वासवानी ने यह जानकारी दी थी कि 4 करोड़ रुपए का वो केवल निवेश कर रहे हैं, लेकिन जब आयकर विभाग ने जानकारी जुटानी शुरू की, मॉल सन विजन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुरमुख दास कॉन्ट्रैक्टर के नाम से बन रहा था, उस कंपनी से जब जांच पड़ताल की गई तब खुलासा हुआ कि वो कंपनी इस मॉल को बना ही नहीं रही थी। इस बात की जानकारी उस कंपनी को थी ही नहीं। इसके बाद आयकर विभाग ने इसे बेनामी संपत्ति करार देते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक जांच के बाद सुशील वासवानी पर बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और इस मामले में 1 महीने पहले नोटिस जारी किया गया और आखिरकार विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद बैरागढ़ के महानगर कोऑपरेटिव बैंक के 160 खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा की गई थी, जिन खातों में यह संदिग्ध लेन हुआ ज्यादातर बेनामी फर्जी खाते थे। इसकी भी जांच चल रही है, आखिर उन खातों में किसने पैसा जमा करवाया और पैसा आया कहां से था। तो लगातार सुशील वासवानी विवादों में चल रहे थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। पूरा मामला बैरागढ़ का है। एक बार फिर से रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा का। अजय, जो 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है वो कहां की संपत्ति है और क्या इसमें ये मॉल भी शामिल है?
निश्चित रूप से ये जो मॉल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये मॉल सबसे प्राइम लोकेशन पर मॉल है, बैरागढ़ के मेन रोड पर ये मॉल है। इसकी कीमत ही करोड़ों में है, लेकिन शासकीय कीमतों के अकॉर्डिंग ये सब सारी कीमतें जो है वो तय की जाती हैं। जो कलेक्टर रेट होते हैं भूमि के और जो वहां का कंस्ट्रक्शन एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग तय की जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 प्रॉपर्टी इसमें जो बताई जा रही हैं वो बैरागढ़ की और 1 प्रॉपर्टी जो है MP नगर की है। तो ये कुल 3 प्रॉपर्टी है जिनकी अनुमानित कीमत जो है 10 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है, जो कलेक्टर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। और इस पूरे मामले में आयकर विभाग ने न सिर्फ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को भी सूचना दे दी है कि हमने इस पूरे मामले में जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, बल्कि आने वाले दिनों में जो 160 खातों का जिक्र आप कर रहे हैं उन 160 खातों के बारे में भी किसी तरीके का संतोषजनक जवाब जो है सुशील वासवानी नहीं दे पाए। आखिर इन खातों में नोटबंदी के दौरान पैसा आया तो आया कहां से? क्योंकि जिस तरीके से महानगर कोऑपरेटिव बैंक है उस बैंक के बारे में साफ तौर पर कहा जा रहा था कि एक बड़ा बिजनेस हब एक बैरागढ़ राजधानी भोपाल का, जहां से मध्य प्रदेश के कई भोपाल के कई आसपास के इलाकों में न सिर्फ व्यापारी वर्ग जो है उस कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ है, बल्कि उसके सैकड़ों की संख्या में खाते हैं वहां पर। लिहाजा नोटबंदी के दौरान बाकायदा जो बैंक है उसके बाहर लंबी न सिर्फ कतार लगती थी, बल्कि दिन भर में जिस तरीके के ट्रांजैक्शन हो रहे थे उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि आयकर विभाग को वो भी बैंक का प्रबंधन जो है प्रोवाइड नहीं करा पाया था। इस दौरान बैंक के अधिकारियों को आयकर विभाग ने न सिर्फ जमकर फटकार लगाई थी, बल्कि RBI को इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज करी थी कि इस पूरे मामले में आखिर हो क्या रहा है, कि हमें न सिर्फ इस पूरे बैंक के द्वारा CCTV फुटेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बल्कि जो डेली बेसिस पे इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन देने चाहिए थी वो भी बैंक के प्रबंधन के द्वारा नहीं दी गई थी कि आखिर पर डे में कितने खातों में पैसे जमा किए गए हैं और ये कौन लोग हैं जिनने इस बैंक में न सिर्फ पैसा जमा किया बल्कि नोटबंदी के दौरान नोट बदले हैं। इस पूरे मामले को लेकर आयकर विभाग खफा बताया जा रहा था, लिहाजा उसने सुशील वासवानी और उनके परिजनों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। और इस दौरान जो आयकर विभाग के हाथ में दस्तावेज लगे थे वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। उन दस्तावेजों के आधार पर ही ये प्रॉपर्टी जो 10 करोड़ रुपए की जो सीज की गई है ये प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी थे। लिहाजा आयकर विभाग ने इसी पॉइंट पर न सिर्फ जांच शुरू करी बल्कि इस पूरे मामले में जितने भी सुशील वासवानी से जुड़े हुए उनके परिजन थे उनसे पड़ताल की गई और जिन जिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का उन्होंने जिक्र किया था, जो भी डॉक्यूमेंट उनके सामने मिले थे, इस पूरे मामले में वो किसी भी तरीके के जवाब नहीं दे पाए। खुद कंपनी के अधिकारियों सुशील वासवानी का भी आयकर अन्वेषण विंग जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उनके अधिकारियों ने आमना सामना कराया। लिहाजा जब ये इस पूरे मामले में जब आमना सामना कराया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और ये जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी इस पूरे मामले में आयकर विभाग ने अपना फैसला लेते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस पूरे मामले की फाइल भेज दी और इस 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई। जी अजय, जिस तरीके से दिसंबर 2016 में कार्रवाई हुई थी, आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की, घर पर इनके तमाम जो प्रतिष्ठान थे उन पर छापा मारा, उस वक्त भी बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ था। ये वही जांच है जो अब तक चली आ रही है या जो बैरागढ़ के मॉल का मामला आया है ये कोई अलग जांच के दौर में पता चला कि यहां पर भी कुछ गड़बड़झाला है? ये पूरी जांच एक ही चल रही थी। जब उनके ठिकानों पर रेड आयकर विभाग ने कंडक्ट करी थी शुरुआती दिनों में, तब उस जांच के दौरान ही ये दस्तावेज बरामद किए गए। एक एक प्रॉपर्टी का आयकर विभाग ना सिर्फ एनालिसिस कर रहा था बल्कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी अपने ITO आयकर अधिकारियों के द्वारा कराया जा रहा था। जब आयकर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचते उस दौरान उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए और उस प्रॉपर्टी पर कौन कौन लोग अभी रह रहे हैं उनके बारे में वेरिफिकेशन करना शुरू किया, तब ये चौंकाने वाले खुलासे हुए। और आयकर विभाग ने इस पूरे मामले में ना सिर्फ ऐसा पहला मौका था जब किसी प्रॉपर्टी को लेकर 2 कंपनियों को आमने सामने कराया और उनके अधिकारियों को आमने सामने कराया। खुद आयकर विभाग के अधिकारी भी हैरान थे कि आखिर इस प्रॉपर्टी के नाम पर, जिस कंपनी के नाम पर यह प्रॉपर्टी बताई जा रही है वो कंपनी आखिर कैसे इनकार कर सकती है इस पूरे मामले में। और उधर जो सुशील वासवानी का तर्क था वो ये तर्क था कि मैंने इस मॉल में सिर्फ 4 करोड़ रुपए का निवेश किया, ये जो प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी में सिर्फ 4 करोड़ रुपए का मेरा निवेश है। वहीं और जो दूसरी कंपनी थी उसका साफ तौर पर कहना था कि हमारा इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आयकर विभाग के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर ये प्रॉपर्टी है किसकी। लिहाजा दोनों पक्षों का जब इस पूरे मामले में इनकार कर लिया गया तो ये बात आयकर विभाग इस नतीजे पर पहुंचे कि बेनामी प्रॉपर्टी है, उसको बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इस पूरे मामले को लिया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आयकर विभाग ने पाया इस पूरे मामले में कि यह प्रॉपर्टी सुशील वासवानी की थी, उन्होंने इसमें अपनी काली कमाई लगाई और उसके बाद इसमें न सिर्फ आम लोगों को दुकानें बेची बल्कि कई लॉन्च बेचे गए, कई शॉप्स बेची गई। इस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी को खड़ा किया गया। अब उस जो मॉल की बात की जा रही है उसमें लाखों करोड़ों रुपए के न सिर्फ दुकानों को बेचा गया हैगा
अब जिन लोगों ने खरीदी इस पूरे मामले में, अब उनके लिए बड़ा सवाल यह है कि आकर जिस प्रॉपर्टी में वो बने हुए हैं वो प्रॉपर्टी आयकर विभाग ने अटैच कर रखी है, ना तो उसे बेचा जा सकता है और ना खरीदा जा सकता है। तो बड़ा सवाल अब उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी। वहीं आयकर विभाग आने वाले दिनों में और भी इस पूरे मामले पर बड़े खुलासे कर सकता है। इस मामले को आयकर अधिकारियों के माने तो वो आने वाले दिनों में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को तो भेजने वाले हैं। इस पूरे मामले में कई और ऐसी पेचीदगियां हैं जिनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी दिया जाना है। प्रवर्तन निदेशालय भी इस पूरे मामले की जांच कर सकता है, क्योंकि 160 खाते की जो मामले की बात सामने आ रही है जिनमें पैसा जमा कराया गया था, उसमें आयकर विभाग को इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए तो ये पैसा नहीं आया। ये तमाम चीजें अजय एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि ये बड़ी खबर है क्या। उससे पहले आपको बता दें कि सुशील वासवानी को लेकर जो जांच का सिलसिला था वो दिसंबर 2016 से शुरू हुआ, जब नोटबंदी देश में लागू हुई थी। नोटबंदी के बाद बैरागढ़ के महानगर कोऑपरेटिव बैंक के 160 खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करवाई गई। खातों का जो लेन देन था संदिग्ध हुआ। उसी दौरान इनकम टैक्स के रडार पर सुशील वासवानी आए और वो जांच जब आगे बढ़ी तो एक और तस्वीर सामने आ गई कि बैरागढ़ में जो मॉल बन रहा है, जिसमें सुशील वासवानी बता रहे थे कि उनका 4 करोड़ का निवेश है, दरअसल वो मॉल जिस कंपनी के नाम से बनवाने की बात कही गई उस कंपनी ने कहा कि उनकी उसमें कोई भूमिका है ही नहीं। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी नेता और आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष सुशील वासवानी अब बड़ी मुश्किल में है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने सुशील वासवानी की करीब 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति के मामले में की गई। सूत्रों के मुताबिक बैरागढ़ में बन रहे एक मॉल में वासवानी ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था और ये मॉल सन विजन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुरमुख दास कॉन्ट्रैक्टर के नाम से बन रहा था। लेकिन जब इस बात की जांच की गई तो कंपनी के अधिकारियों ने मॉल के निर्माण में हाथ साफ होने से इनकार कर दिया। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि कंपनी ये मॉल बनवा भी रही है। इसके बाद आयकर विभाग ने इसे बेनामी संपत्ति करार देते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक जांच के बाद सुशील वासवानी पर बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और इस मामले में 1 महीने पहले नोटिस भी जारी किया गया था और आखिरकार विभाग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद बैरागढ़ के महानगर कोऑपरेटिव बैंक के 160 खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करवाई गई थी और जिन खातों में संदिग्ध लेन देन हुआ उनमें से ज्यादातर बेनामी या फर्जी पाए गए। इसकी भी जांच चल रही है कि आखिर उन खातों में किसने पैसा जमा करवाए और वो पैसे आखिर कहां गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला इससे कहीं जुड़ता है। जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है कि बैरागढ़ में एक पूरा मॉल बनता है, बनकर तैयार हो जाता है, आधी दुकानें बेच भी दी जाती हैं, दलील ये देते हैं सुशील वासवानी कि उनका केवल 4 करोड़ का निवेश है, बल्कि जो मॉल है कोई और कंपनी बना रही है, तो फिर क्या माना जाए कि एक लंबा चौड़ा नेक्सस है? क्योंकि मॉल बनाने से पहले अनुमति ली गई होगी, उस अनुमति में भी ये बताया गया होगा कि कौन सी कंपनी बना रही है, कौन निर्माण कर रहा है। तो क्या माना जाए कि कई स्तर पर यह खेल हुआ है? निश्चित रूप से जब भी कोई भी काम शुरू किया जाता है तो बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शन से लेके किस बैंक खाते में कितना पैसा गया, कौन से विभाग से अनुमति ली, किससे एनओसी ली, क्योंकि जो मॉल बनाया गया है वो मेन रोड पर बनाया गया है। भोपाल इंदौर हाईवे, भोपाल इंदौर रोड पर ये मॉल बनाया गया है। बैरागढ़ पे एक बड़ा मॉल है ये। इस पूरे मामले में ना सिर्फ नगर निगम भोपाल से परमिशन ली गई थी बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी परमिशन ली गई थी और बताया यहां तक जाता है कि इस पूरे मॉल को लेकर ना सिर्फ शुरुआती दौर में कई सारे क्लियरेंस में भी गड़बड़ी हुई थी, लेकिन अभी यहां पे क्लियरेंस और जो अन्य गड़बड़ियां हैं उनकी बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि आखिर इस पूरे मॉल की एक्चुअल लागत जो अटैच किया है वो कलेक्टर गाइडलाइन के तहत किया गया है, लेकिन यदि उसी मॉल की अकेले की कीमत मान ली जाए तो तकरीबन 20 करोड़ रुपए आती है। और जिस तरीके से, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो सरकारी रेट है वो कुछ और है और बाजार उसका जो भाव देगा वो कुछ और रहेगा इस पूरे मामले में। और कई ऐसे व्यापारी हैं जिनसे अभी आयकर विभाग को इस पूरे मामले में पूछताछ करनी है। इस पूरे मामले में आयकर विभाग उन लोगों से भी पूछताछ करेगा जिन्होंने इस मॉल में ना सिर्फ दुकानें परचेस करी हैं, कितना उन्होंने पैसा दिया है, कितना कैश दिया है और कितने का ट्रांजैक्शन किया है। इन पूरे लोगों से भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट्स बुलाई जाएंगी, इनके बैंक अकाउंट्स को तलब किया जाएगा और दुकानों की रजिस्ट्री कितने पर की गई है, ये सारे रजिस्ट्री और जो एक्चुअल परचेसिंग सेल्स है, इन पूरे मामले पर आयकर विभाग के अधिकारी न सिर्फ एनालिसिस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, बल्कि क्या सुशील वासवानी के इन लोगों के बैंक में खाते हैं। महानगर कोऑपरेटिव बैंक, जिस बैंक में कई सारे फर्जीवाड़े की आयकर विभाग जांच कर रहा है, 160 खातों की जांच कर रहा है, इन बैंक में इन लोगों के खाते हैं या ये बैंक से जुड़े हुए लोग हैं,
क्योंकि इस पूरे मामले में बैंक के अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। आयकर विभाग ने कई बैंक अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध पाते हुए रिजर्व बैंक को बाकायदा उन अधिकारियों के नामों की सूची दी थी और लेटर भी लिखा था और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को भी यह बताया था कि बैंक के ये अधिकारी इस पूरे मामले में लापरवाही कर रहे हैं। ना सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं बल्कि बैंक के सीसीटीवी फुटेज हमें अवेलेबल नहीं करा रहे हैं कि आखिर नोटबंदी के दौरान कौन व्यक्ति था और किसने क्या क्या। बिल्कुल अजय, ये तमाम बिंदु तो है मामले में जांच होगी और धीरे धीरे खुलासे हो सकता है कि और भी बड़े हों, लेकिन इन सब के बाद आपने सुशील वासवानी से संपर्क करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? क्या कांग्रेस कुछ कह रही है? क्योंकि सियासत एक बार फिर से हो सकती है क्या इस पूरे मामले पर? निश्चित रूप से राजधानी भोपाल में इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने बिहार कुछ देर पहले इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा था कि इस बैंक के यदि तरीके से यदि आयकर विभाग जांच कर लेता है तो इस पूरे मामले में न सिर्फ कई बीजेपी के नेता कटघरे में खड़े नजर आएंगे बल्कि कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों को भी सुशील वासवानी की आफत का सामना करना पड़ सकता है। जब सुशील वासवानी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड कंडक्ट करी थी उस दौरान भी उनके बैंक के खातों में कई नेताओं के नाम सामने आए थे, यहां तक कि एक मंत्री का भी नाम सामने आया था। लेकिन इस पूरे मामले के दस्तावेज उस बैंक और इस रेड के दौरान बाहर नहीं आ सके, लिहाजा दस्तावेज नहीं बाहर आने के चलते ये पूरी बातें जस की तस बनी हुई है आज भी। लेकिन आयकर विभाग इस पूरे मामले में अभी भी जांच कर रहा है और कांग्रेस इस पूरे मामले में हमलावर हो चुकी है। उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है राजधानी भोपाल में, क्योंकि पिछले दिनों ही आरएसएस की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें आरएसएस ने न सिर्फ 2018 को लेकर चिंताएं व्यक्त की थी बल्कि इस पूरी रेड के बाद से संघ को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि व्यापम घोटाले में जिस तरीके से कई संघ के बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे उसके बाद नोटबंदी के दौरान राजधानी भोपाल में सुशील वासवानी संघ का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और बीजेपी में एक बड़ा पद था, उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा भी रह चुका है। तो इस पूरे मामले में उनका नाम सामने में आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेने वाली है और कल से विपक्ष जो है इस पूरे मामले को सियासी तौर पर मुसीबत बीजेपी के सामने आएगी, सरकार के सामने आएगी। अजय हमारे साथ बने रहेगा, दर्शकों को दिसंबर की तस्वीर दिखाते हैं जहां से ये मामला शुरू हुआ। ये तस्वीर पिछले साल दिसंबर महीने की है जब नोटबंदी के बाद सुशील वासवानी के यहां पर छापे पड़े। आयकर विभाग ने सुशील वासवानी के बैरागढ़ स्थित घर और दूसरे ठिकानों पर छापा मारा। वासवानी पर आरोप था कि उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के अपने खाते में आय से अधिक पैसा कैश के रूप में जमा किया था। उसके बाद आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की थी सुशील वासवानी के कई ठिकानों पर, उनके घर पर, कई प्रतिष्ठानों पर। और उसके बाद हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दिसंबर की तस्वीर है जब आयकर विभाग की कार्रवाई सामने आई थी। आपको तस्वीर में सुशील वासवानी भी नजर आ रहे हैं। और आज अब बड़ी खबर यह आई है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद आयकर विभाग ने 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है, प्रॉपर्टी जो है वो उसे अटैच कर लिया है। और बैरागढ़ से भी एक खुलासा सामने आया कि एक मॉल बन रहा था जिसके बारे में सुशील वासवानी से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने पहले 4 करोड़ का निवेश बताया था। लेकिन जब उन कंपनी से बात की गई जिस कंपनी पर कहा गया कि मॉल बनवा रहे, उस कंपनी ने इनकार कर दिया। तो तस्वीर आपको दिसंबर की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उस छापेमारी के बाद जो अपडेट हुआ, जो जांच हुई, वो ये है कि सुशील वासवानी पर आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, भोपाल का जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, एक लंबी चौड़ी कार्रवाई चली, 8 महीने हो गए जांच पड़ताल को करते हुए, संपत्ति को अटैच किया गया है। इसके बाद अब क्या हो सकता है, किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैं जिक्र उन्हीं 160 खातों का कर रहा था, आप भी उन 160 खातों की बात कर रहे थे। इस पूरे मामले में जो 160 खाते हैं उनका ना तो बैंक के अधिकारी सही तरीके से एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट सही ठीक तरीके से उपलब्ध करा पा रहे हैं, ना तो आयकर विभाग उनके जवाब से संतुष्ट है। इस पूरे 160 खातों में ही आयकर विभाग को सारा गड़बड़ झाला नजर आ रहा है, जिसे नोटबंदी के दौरान बैंक और सुशील वासवानी के जो अधिकारी हैं उन्होंने अंजाम दिया। इस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ आयकर विभाग के कई आला अधिकारी सकते में हैं, उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बैंक ऐसे कैसे संचालित किया जा रहा था जिसमें ना तो किसी तरीके का लेखा जोखा था और ना ट्रांजैक्शन की प्रॉपर जानकारी थी। लिहाजा इस पूरे मामले में आयकर विभाग के अधिकारी जो है उन्होंने सीबीडीटी को भी लिखा था पिछले दिनों कि इस पूरे मामले में ना तो बैंक जानकारी उपलब्ध करा रहा है और ना बैंक के जो पूर्व अध्यक्ष होंगे सुशील वासवानी, वो इस पूरे मामले में ठीक तरीके संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में सीबीडीटी
और जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो और प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों की 6 महीने में होने वाली एक बैठक में भी इस पूरे मामले पर जिक्र हुआ था और एफआईयू से भी इंटेलिजेंस शेयर किया गया था, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट देश भर में आर्थिक अपराधों को लेकर काम करती है, कि इस पूरे मामले में क्या किया जा सकता हैगा। तो इस पूरे मामले में दोनों एजेंसीज जो है इनकम टैक्स और ईडी दोनों अपना कोलैबोरेशन जमाने के लिए ना तो लंबे अरसे से लगी हुई है। इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन उसको कैसे कंडक्ट किया जाए आने वाले दिनों में, तो आने वाले दिनों में ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि जो प्रवर्तन निदेशालय है वो भी इस पूरे मामले में जांच कर सकता है, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कि नोटबंदी के दौरान मान सकते हैं कि जांच का जो स्वरूप सामने आ रहा है इसका दायरा अभी और भी बड़ा हो सकता है। इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी। अजय हमारे साथ आप बने रहेगा, अपडेट के लिए एक बार फिर से आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पर एक वक्त है छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। हफ्ते दर हफ्ते एक नया रिकॉर्ड, आपने देखा सबसे ज्यादा ZNBCG। हम हैं